बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। जैसी बातें सरकार द्वारा कही जाती है, लेकिन धरातल पर इन बातों का अमल होता हुआ बहुत ही कम दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में बैलों की जगह भांजिया खेतों में जोत रही है ढोर। आर्थिक तंगी से परेशान बुजुर्ग किसान पिता का हाथ बटाने बेटियों ने पढ़ाई तक छोड़ दी। बैल नहीं खरीद पाए तो ढोर चराने के लिए बेटियां बैल बन गई। आगरमालवा जिले से 2 बेटियों और एक मजबूर किसान पिता की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को झकझोर करने वाली है। आगर जिले के कानेर के समीपस्थ ग्राम मथुरा खेड़ी की 2 बेटियों ने गरीब किसान पिता का घर चलाने के लिए एक ऐसा हाथ आगे बढ़ाया कि उनकी पढ़ाई पीछे छूट गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा खेड़ी गांव के किसान कुमेर सिंह और इनकी बेटियां जमुना और मधु की। बेटियों के पिता कुमेर सिंह को कोई लड़का नहीं है। 3 बेटियों का ब्याह हो चुका है। गांव में 3 बीघा कृषि भूमि है। इस जमीन पर होने वाली फसल से केवल कुमेर सिंह के घर 2 समय का खाना बन सकता है, ना कि उसकी व उसकी बेटियों की जरूरतें पूरी हो सकती है। ऐसे में पिता का खर्चा कम करने व काम में हाथ बटाने के लिए कुमेर सिंह की दोनों बेटियों ने आर्थिक तंगी के चलते स्कूल से दूरी बना ली। वह अपने पिता के साथ खेत और घर परिवार में हाथ बटाने लगी। कुमेर सिंह की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। खेतों में फसल बुआई के बाद खरपतवार को नष्ट करने के लिए जब ढोर चलाने वाले बैल खरीदने के लिए रुपए नहीं मिले तो कुमेर सिंह की दोनों बेटियां मजबूरन खेतों में बैल बन गई। मजबूर किसान की यह स्थिति देख गांव वालों के चेहरे भी रुहासे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को कुमेर सिंह की स्थिति के बारे में पता ना हो। सब कुछ जानकर भी जिम्मेदारों द्वारा उसकी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं की गई। कुमेर सिंह को कुदरत ने भी कभी कम परेशान नहीं किया। 3 महीने पूर्व आंधी तूफान के कारण एक घर था, वो उजड़ गया। कुमेर सिंह का नया घर बनाने के लिए उसके पास फूटी पाई तक नहीं है। बिना छत के घर में 2 बेटियां व पत्नी के साथ रहना काफी मुश्किल हो गया था। कुमेर सिंह ने पंचायत से मदद भी मांगी। मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक सभी का लाभ लेने के लिए जिम्मेदारों के चक्कर काटे, लेकिन कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला। ऐसे में कुमेर सिंह की मदद करने की ठानी। गांव के सभी लोगों ने मिलकर चंदा एकत्रित किया और कुमेर सिंह के टूटे हुए मकान का काम आरंभ करवाया। वर्तमान में कुमेर सिंह के मकान का काम चल रहा है। कुमेर सिंह को खेतों में हाथ बटाने वाली बड़ी बेटी जमुना 18 वर्ष की तथा छोटी बेटी 17 वर्ष की है। जमुना से बात की तो उसने बताया कि पढ़ने की इच्छा थी। गांव में 8वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता। ऐसे में ना तो बाहर जाकर पढ़ाई के लिए आर्थिक रूप से मजबूत थे और ना ही पिता को इस हालत में छोड़कर जाने को स्थिति थी। ऐसे में पढ़ाई को छोड़कर पिता का हाथ बटाना ही जरूरी समझा। जमुना ने बताया कि खेत में खरपतवार निकालने के लिए ढोर में हम बहनों को जितना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी मजबूरी है। बैल खरीदने के पैसे नहीं है। बैल खरीद ले तो उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है। साथ ही बैल के रखरखाव में होने वाले खर्च को करना भी उनके लिए टेढ़ी खीर है। बता दें कि जमुना की छोटी बहन मधु महज 17 साल की, उसने पिता की मदद के लिए पढ़ना छोड़ दिया। कुमेर सिंह ने बताया कि मजबूरी है, बैल कहां से लाएं, इसलिए खेतों से खरपतवार को निकालने के लिए बैलों की जगह बेटी को लगा दिया। हमारे किसी तरह सरपंच या सचिव ने आर्थिक सहायता नहीं की। मकान भी टूट गया, जिसे ग्रामीणों ने चंदा एकत्रित करके मकान बनवाया। इस बारे में ग्रामीण कमल सिंह ने बताया कि कुमेर सिंह काफ़ी गरीब है। 3 बीघा ज़मीन के सहारे घर चलता है। इनकी बेटियां इनका सहयोग करती है। सरकारी तौर पर भी इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। पिता का हाथ बटाने के लिए बेटियों ने पढ़ाई छोड़ी। वहीं इनका घर भी कुछ दिनों पहले ढह गया। ग्रामीणों ने सहयोग कर इनका नया घर बनवाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेगी बेटियां। जैसी बातें सरकार द्वारा कही जाती है, लेकिन धरातल पर इन बातों का अमल होता हुआ कम दिखाई देता है। हालात यह है कि खुद को किसान का बेटा और बेटियों का मामा कहने वाले शिवराज सरकार में किसान और बेटियों की दुर्दशा हो रही है। बेटियों के लिए लाई गई योजनाएं असल में उन तक पहुंच ही नहीं पाती, जिसके कारण ना तो बेटियां पढ़ पाती है और ना ही आगे बढ़ पाती है। ऐसे हिंदुस्तान के लिए गोवर्धन कुंभकार की खास रिपोर्ट। कुमेर सिंह जी, ये बताओ कि आप खेत में इस तरह से हल चला रहे हैं, अपनी बेटियों को बैल की जगह लगा रखा है, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो आप ये कर रहे हैं? ये मजबूरी ऐसी है सर, हमारे पास पैसे भी नहीं है और बैल को चलाने के लिए पैसे चाहिए और ये चारा बहुत हो गया तो इसमें लगा रहे हैं। आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है इस काम, कृषि के काम के लिए, या कुछ इस तरह से आपने मदद मांगी किसी से? किसी से भी मदद मांगी तो मिली तो नहीं, कहाँ से मांगी? किससे बात करी थी आपने? सरपंच मंत्री से की थी, कोई सहायता ही नहीं करा सर। ये आपका जो मकान अभी बन रहा है, ये प्रधानमंत्री आवास में बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। फिर ये आंधी तूफान में उड़ गया था, तो इसको हमने गाँव वाले की सहायता से कभी थोड़ी बहुत डाल के पैसे से बनाए हैं, सत्तर डाले अभी तो प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने सरपंच मंत्री से बात करी नहीं करी? हाँ, ये 10 साल से कर रहे हैं सर, पर कोई आए नहीं, नाम तो आए मिलेगी। 10 साल तो। कुमेर सिंह जी की खेत में इनकी बेटियां बैल की जगह काम कर रही है। आप
आपने देखा, आपको पता है इस सर संबंध में? पड़ोसी है, हमारे पास में खेत है। जी। ये बच्चियों ने, इससे पहले जो बच्चियों थी बड़ी, वो भी इसी तरह काम करती आई है और ये भी कर रही है। और आज से नहीं, ये 15 साल से काम कर रही है लड़कियां। इनको 6 लड़कियां हैं और इनको कोई लड़का नहीं है, कोई अच्छा साथ देने वाला कोई नहीं है। आर्थिक स्थिति ख़राब है इनकी। इनको कोई आर्थिक स्थिति के हिसाब से कोई सहायता नहीं मिली गांव में, ना तो सरकार से मिली, ना कोई सरपंच से, ना मंत्री से, किससे भी नहीं मिली। इनके मकान का काम चल रहा हो, क्या मकान गिर गया था बता रहे थे, कैसे मकान का काम चल रहा है? सर मेरे भाई ने ही बनाया है मकान, वो तो गांव में से चंदा इकट्ठा करके मकान बनाया है। और इनकी बेटियां पढ़ने भी नहीं जाती हैं आगे? इनकी बेटियां पढ़ने जाती है सर, तो पैसे कहाँ से लाए? गांव में 6ठी 8वीं तक स्कूल है, बस 8वीं तक पढ़ लिया, बाद में छोड़ दिया स्कूल, खेती में लग गए। इसके बाद में अगर पढ़ा है तो उसका खर्चा भी उठाना पड़ता है। अब बुजुर्ग आदमी है, वो खर्चा उठाएगा कि इसका घर चलाएगा, क्या करेगा?